अंदर माँ भगवती को विराजमान किया जाता है, प्रभु को विराजमान किया जाता है। ऐसी ऐसी विद्याएं बताई श्री विद्या के अंदर, न्यास बताए कि ऐसे ऐसे न्यास होते हैं कि जिनको करने से जीव के अंदर मंत्रों के माध्यम से गुरु से वो न्यास मिलते हैं कि उनको मंत्रों को हम अपने शरीर को छूते हुए उस मंत्र को बोलते हैं, और माँ भगवती माँ परामा की सभी शक्तियाँ हमारे शरीर में आके अपना अपना स्थान ग्रहण करती है। और फिर एक भक्त, एक साधक और प्रभु में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता, वो एक समान हो जाते हैं। और फिर वो साधक मुक्त हो जाता है, अपने प्रभु के द्वार का अधिकारी वो भक्त होता है, वो श्री विद्या का अधिकारी हो जाता है। तो आइए इस कथा में अब हम चले कि नवरात्र के व्रत फिर पुनः दोबारा इस धराधाम पर किसने किए और कैसे। बोला सच्चे दरबार की जय। हम सभी जानते हैं कि सूर्यवंश में एक राजा हुए। कौन से राजा? सूर्यवंश में एक राजा हुए। कोई बता सकता है मुझे कि वो कौन से राजा थे? हाथ खड़ा कीजिए। कि इनको इससे ये पता लगता है कि आप सभी का भाव अपने प्रभु के प्रति कितना दृढ़ है, कितना विश्वास है। मैं आपको प्रदान करती हूँ कि राजा दशरथ सूर्यवंश के एक राजा हुए, महाप्रतापी हुए, जो कहते थे क्या, उनकी एक प्रतिज्ञा थी। क्या थी? रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी वचन पर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। और प्रभु श्री राम जो उनके पुत्र कहलाए, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन इसी वचन पर बिताया। तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा में श्री राम का चरित्र आता है, जिसमें मां सीता को रावण हर के ले गया था। सोने का मृग जब देखा तो मां सीता का मन मोहित हो गया। और शास्त्र कहता है कि जो सोना हम ग्रहण करते हैं, उस सोने के आदि हम ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि फिर वो सोना हमें पतन की ओर लेके जाता है। हम आदि ना हो जाए कि हमें गहने ही गहने चाहिए, फिर ये लड़ाई है वो लड़ाई, तू कैसे पहनेगी, मैं ही पहनूंगी, तुम मत पहन, मुझे चाहिए। फिर वही प्रॉपर्टी की लड़ाई, वही सोने के गहनों पर लड़ाई। तो माँ सीता ने क्या विचार किया उस सोने के मृग का, कि सोने की लंका में ही जाकर बैठ गए, निशाचरों के बीच जाकर बैठ गई। इसलिए हम भी यदि राक्षसों के बीच यदि नहीं बैठना चाहते, नहीं अपना जीवन बिताना चाहते, तो शास्त्र कहता है कि धन में हम इतने पागल ना हो जाए, इतना लालच ना हो जाए हमारे अंदर कि किसी सत्कर्म यदि हमारे क्षेत्र में हो रहा है, या हमारे परिवार में से कोई कर रहा है, या हम खुद स्वयं चाहते हैं कि हम कोई सत्कर्म करें, तो हमारा हाथ पीछे हो जाए। चाहे हम 1 रुपये का योगदान करें, क्योंकि 1 रुपये से भी हमारा धन, हमारा मन पवित्र होता है। क्योंकि हमारी आत्मा जानती है कि हमारे मेरे पास 1 ही रुपया है, प्रभु मैं तो 1 ही रुपया दे सकती हूँ केवल, और उस 1 रुपये से भी सत्कर्म होते हैं, चाहे छोटे से छोटा हो, लेकिन कर्म तो कर्म ही है।
बस सोच का फर्क है कि ज्यादा दिखावा, ज्यादा चमक धमक हो गई तो हम सोचते हैं ये तो बहुत बढ़िया भैया, वहाँ भर भर के भीड़, भर भर के। और जहाँ दिखावा नहीं वहाँ कब, कालगज मंदिर का ही ले लो, वहाँ भर भर के भीड़, भर भर के भीड़, भर भर के। तो पतिदेव भी कहते हैं क्या मंदिर रोज रोज जाना, इतनी भीड़ होती है, वहाँ कौन धक्के खाए, घर में ही पूजा कर ले करो। अगर बताओ सर, आप सब स्त्रियां भी अपने मन से बताओ, कहते हैं कि नहीं कहते हमारे पति? मेरे पति तो कहते हैं, वो तो कहते हैं कि क्या मंदिर जाना, यही घर में कर लेना, मुझे इतनी भीड़ पूरा दिन तो मारे में दुकान में नहीं करती। अब बताओ क्या करते। अब एक बात बताओ, अगर मंदिर में भीड़ ना हो, कालका मंदिर में भीड़ ना हो, दूसरे मंदिर में भीड़ हो, तो हमारा मन इतना पापी है ना, जहाँ भीड़ होगी ना वहीं भगेगा कि शक्ति तो इसी मंदिर में है, इसमें नहीं है, कोई आता ही नहीं, इसीलिए तो नहीं आ रहा कोई, क्योंकि शक्ति है, इनकी बात पूरी नहीं होती। माँ कालका की शक्ति वो शक्ति है कि जिसने एक बार भी उसको पुकारा ना, फिर वो उसकी चोटी नहीं छोड़ती, पकड़ लेती है वो, कैसे भी करके रो पीट के अपने पास बुला के ही मानेगी। बस हम जहां है, जिस स्थिति में हम खड़े हैं, चाहे धन है चाहे नहीं है, या सुविधा है जाने की या नहीं है। मान लो हम कालका मंदिर भी नहीं जा सकते, हमारे पास सुविधा है, हम घर में एकांत में बैठ के तो सोच सकते हैं ना कि मैं घर से निकली, मंदिर जा रही हूँ, जो हमने कल मानसिक सेवा की, मन से मंदिर जाए हम। शास्त्र कहता है मानसिक सेवा से प्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये सेवा करनी हर किसी के बस में नहीं। परिवार में इतना उलझा है कि आज मेरा लाला रो रहा है, मेरी लाली रो रही है, बस इसी में ही पूरा जीवन गया। आज भात निपटा दूं, आज के बाद शादी निपटा दूं, निपटाने नहीं लगे वे